तो जब मैंने ये चिंतन किया, मैं कोई भी मजबूरी तुम पर थोपता हूं ना, तो पहले मैं प्रैक्टिकल करता हूं। ये मेरे गुरु का संस्कार है। मेरे गुरु महाराज कोई भी साधना हम लोगों को बताएंगे, पहले वो स्वयं करते हैं, बाद में करते हैं। वो स्वयं पहले किए बिना करते नहीं। हम एक महाराज थे, हमारे महाराज समय सागर जी, हम लोग तो एक दिन ऐसे ही ठंड में, इनको छुल्लक जी को मालूम है गंभीर सागर, क्योंकि इनकी जबलपुर की घटना थी। ये उस समय ब्रह्मचारी थे, घर में थे। ये रात में सेवा भैया वृत्ति करने वगैरह आते थे। तो हम लोग एक साधना कर रहे थे, बिना चटाई के रहने का, चटाई नहीं लेना। त्यागी नहीं है, बाजू में रखते थे, ओढ़ना नहीं। अब नया मुल्ला थोड़ा ज्यादा नमाज पढ़ते हैं ना, तो अपन ने थोड़ा ज्यादा ही करने की सोची, जितनी शक्ति नहीं है उससे ज्यादा करने की सोची। कान में दर्द हो गया। आचार्य महाराज पाल किसी ने शिकायत कर दी, महाराज के कान में दर्द है, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। दूसरा और वकील था, उसने FIR लिखा दी। उन्होंने कहा महाराज जी वो चटाई नहीं लेते हैं रात में ठंड में। अब आचार्य, अच्छा ये बात है, बुलाओ। पेशी हो गई। पेशी होने के बाद, क्यों चटाई कहाँ है? मन की रखी है। रखी तो है, रात में कहाँ रखते हो? मन की रखी रहती है, पर ओढ़ते क्यों नहीं हो? रखने के लिए दिए कि ओढ़ने के लिए दिए? अब क्या जवाब दे? उनसे पहले पूछा होता तो कहते आपसे पूछ तो लिया था, वो तो 2 नंबर में था। अब 2 नंबर का मामला ऐसा होता है, ना तो कह सको। यदि तुम्हारे पैसा किसी के 2 नंबर में पहुंच जाए ना, तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वो दे दे तो ठीक। ऐसी यही तो गड़बड़ है। मैं काहे के लिए, वो पूछ नहीं सकते थे क्या? बिना पूछे क्यों किया? और कौन कौन है? अब मेरी एक आदत है कि मैं फंसूं तो फंसूं, दूसरे को कभी नहीं फंसने देता। और कौन कौन है? मैंने कहा मैं तो नाम नहीं लूंगा। मैंने मेरी पेशी हो रही, उसकी और कराओ बेचारे की, कोई और तो होगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बताना ही नहीं, बोलना ही नहीं। ये गुण तुम भी सीख लो। कभी कहीं फंस जाओ किसी में, तो सारा अपने सिर पर ले लेना, किसी दूसरे का नाम भी मत लेना। ये सबसे बड़ा गुण कहलाता है महानुभाव। तुम फंसो तो फंसो, नहीं नहीं वो और था, वो और था, वो और था। तुम्हारी आदत तो बहुत गंदी आदत है, संसारी व्यक्ति की बहुत गंदी आदत है। स्वयं पिटे तो पूरे परिवार को पिटवा देगा। एक जोक था कि एक व्यक्ति बस में बैठा था, ट्रेन में बैठा था। एक गुंडा आया, बोले उठ यहां से, मैं बैठूंगा। बोले साहब मैंने टिकट लिया है, मैं क्यों उठूं? गुंडा इतना सुनने का आदि, उन्होंने 2 झापड़ मारे, फिर वो पिट के उठ गया। अब उसने कहा, उसने सोचा, वो आगरा का था व्यक्ति, दोनों ही आगरा के मान लो, पिटने वाला और पीटने वाला। तो उसने कहा ये मामला तो गड़बड़ हो गया, पूरे परिवार, पत्नी, बच्चों के सामने मैं पिट गया। अब घर जाकर के कभी भी मैं इस पर थोड़ी सी आंखें उठाऊंगा, इधर आंखें दिखा रहे, ट्रेन में क्या हो गया था? सवाल उसको पिटाई का दर्द नहीं था, उसको डर था कि अब तो ये मामला जिंदगी भर उलाए ना। तो वो कलाकार तो है, आगरा के लोग कलाकार तो बहुत होते हैं, इसमें कोई मालूम है। पागल वही होता है जिनमें ज्यादा दिमाग होता है। ओवर कहते हैं ओवर। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, ये तो मामला झगड़े, सवाल पिटने का नहीं, सवाल इसके सामने पिट गया। तो उसने कहा सुनो साहब, कान खोल के सुनो,
मुझे मारा तो मारा, मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं तेरे खोपड़ा फोड़ दूंगा। वो तो ना क्या बकता है, उन्होंने 2 पत्नी में दिए जम के। उन्होंने कहा मामला ठीक है। अब ये चिल्लाएगी तो कह रही तू भी तो पिटी थी। क्या सेटिंग देखना। अब दोनों ने सोचा कि अपन दोनों तो ठीक है, चुप हो गए। ये छोकरे कहेंगे पापा हमें पीट रहे हो, ट्रेन में क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा इनको भी यही उपाय है। देखो साहब हमें पीटा, मेरी पत्नी को पीटा, मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। उन्होंने 2 बच्चों में टिकाए। बोले भाई साहब अब बहुत अच्छा रहा, पूरा परिवार एक हो गया। यानी एक पिटा तो ये दुर्गुण कभी मत करना। ये बहुत बड़ा दुर्गुण कर लाता है नीति के अनुसार। कभी यदि कोई तुम्हारी किसी भी कारण में कोई भी पिटाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी दूसरे का नाम मत लेना। तुम अपने ऊपर ओढ़ लो, मैं नहीं किया है, सब कुछ मैं ही हूं, अपने ऊपर ले लो। और जैसे तुम सब अपने ऊपर लोगे, उस समय ऐसे कर्म का बंध होता है कि सारा जगत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुमने एक गुण लेना है कि मैं अपने मुंह से कभी किसी का नाम लेकर के, चाहे मैं फंसू, कितने मारो पीटो कुछ भी करो। जो ओरिजिनल अपराधी होते ना, ओरिजिनल भी कितनी फंस जाए लेकिन अपने साथी का नाम नहीं लेते। ये बहुत बड़ा गुण होता है उनके अंदर, कभी दूसरे का नाम लेना ही नहीं। जो कुछ है सब वह है, कोई तो तुम्हारे साथ होगा नहीं। उस गुण ने गुरु ने बहुत पूछा और नहीं, कोई नहीं था। ठीक है जाओ, कल से चटाई ओढ़ना है जी। हमने कहा चलो, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर के आए, क्या पता और कोई प्रायश्चित मिल जाता। आज ओढ़ने लगे, ठीक है गुरु आज्ञा हो गई। और जो दूसरे ने उनसे हमने कह दिया, मैंने कहा आपका नाम नहीं लिया, आप भी चुपचाप कर लो, नहीं तो कल आपकी बारी है। उनको आगे बताना तो पड़ेगा, नहीं तो वो कल के दिन वो फंस जाएंगे। तो मैंने बता दिया कि देखो साहब ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा रहा तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया, तुमने मेरा नाम नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन कल से ओढ़ना चालू कर देना, नहीं तो पहुंच जाएगा। क्योंकि यहां वकील बहुत है, ग्रस्त लोग बड़े खतरनाक है। ओह, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, प्यार हुआ जबलपुर से मनागर पहुंचे, किसी को कोई पता नहीं। जो हम लोगों ने किया वो आचार्य सिंह ने शुरू कर दिया, किसी को पता नहीं। रात में वो चटाई को ओढ़ना बंद कर दिया, बस सीधे रख लेते थे। हम लोगों को पता चला तो हमने कही हम लोगों ने किया तो डांट, अब इनको कौन डांटे। अब शुक्र पुकार चालू हो ही जाएगी। वो तो देखो, छोटे को डांट पड़े और बड़ा भी वही करे तो फिर तो छोटा है। अब कौन कहे, कोई नहीं। हम लोग देखते रहे। 2 महीने बाद आचार्य जी बोले ठीक है, अब जिनको चटाई छोड़ना हो, नहीं ओढ़ना हो, वो साधना चालू कर सकता है। मैंने कहा 2 महीने पहले, मैंने आचार्य जी से कहा, मैंने कहा 2 महीने। बोले उस समय मैंने साधना करके नहीं देखा था कि इससे कितना नुकसान है कितना फायदा है। मैं कह रहा हूं ये गुरु का लक्षण कहलाता है। गुरु वही होते हैं जो पहले स्वयं कुछ गड़बड़ हो जाए तो, कोई परेशानी हो जाए तो मैं देखता हूं। उन्होंने प्रैक्टिकल किया पहले, कितनी निद्रा आती है, कितनी निद्रा नहीं आती है, इससे क्या साइड इफेक्ट है, क्या सब 2 महीने साधना की। उसके बाद फिर कहा कि ठीक है चल सकता है। हमारे शास्त्रों में आता है
कि एक माँ जी ने कहा, माँ जी ये छोकरा बच्चा है महाराज जी, ये बहुत गुड़ खाता है, गुड़ गुड़ इसको नुकसान करता है, दांतों को नुकसान, पेट में कीड़े पड़ते हैं, महाराज जी आप छुड़वाओ ना। महाराज जी मौन हो, कुछ नहीं छुड़वाया। बोले इसको 8 दिन बाद लाना। इतने से नियम के लिए 8 दिन बाद लाना। वो माँ 8 दिन बाद ले गई। बोले बेटा अब तुम गुड़ छोड़ दे, गुड़ छोड़ने से कुछ नुकसान नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो बच्चे पूछता, महाराज जी उस दिन क्यों नहीं छुड़वाया? बोले बेटा पहले मैं ही खुद खाता था, मैं खुद लेता था, जब तक मैं नहीं छोड़ूं दूसरे का कैसे छुड़ाऊं? ये महान व्यक्तियों का नियम होता है। इसलिए मेरे नेचर में भी वही है कि मैं किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करता हूं। तुमसे कहने के पहले मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूं। ये ऐसा करने से क्या होगा, ये नियम पल पाएगा या नहीं? मैं आज कह रहा हूं तुमसे नहीं पल पाएगा। तुम ग्रस्त हो, तुम खुद थोड़ा ध्यान सोच लो, कल्पना करो। क्या तुम आज एक नियम ले सकते हो कि मेरी जिंदगी में एक ही शब्द सोचूंगा मन में अंदर से, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा है? क्या ये नियम ले सकते हो? 420 गाड़ी को ध्यान रखना। हाँ, वो मौका भी किसी दिन आ सकता है। उस समय तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ। है कोई माई का लाल? तुम्हारी गाड़ी मथुरा रोड पर जाके एक्सीडेंट हुई, नीचे गिरी और 420 नंबर भी पाया गया। उस समय अंदर से आवाज निकले, जो हुआ। कोई ग्रस्त हो तो बताए, हाथ उठाए। है कोई? मुझे नहीं दिखता। तो मेरा हाथ मत उठवाना, मैंने पहले ही सिलेंडर कर दिया है। मैं भी दहल जाऊंगा यदि किसी ने कह दिया, महाराज जी आपका भगत था वो, शिवरार्थी था वो, संस्थान का था वो, आगरा में आपकी चतुर्मास कमेटी का था वो। 1 मिनट को बोलो, मेरे से क्या उम्मीद करते हो? मेरे मुंह से निकल जाएगा? कोई बात नहीं, जो हुआ। नहीं, मेरी आदत मैं जानता हूं, नहीं निकलेगा। 1 मिनट को तो मैं आश्चर्यचकित रह जाऊंगा। ओहो उसका हो गया, अरे भाई थोड़ा देखो, ओहो जो हुआ बुरा हुआ। मेरे मुख से ये निकलेगा, जो हुआ बुरा हुआ। आएगी, मुंह से नहीं कहूंगा तो मन में तो आ ही जाएगा, आएगा। ये संसार है, बहुत कठिन साधना है। मैं हर साधना में बहुत जोश के साथ करता हूं, और जिस साधना को ठान लेता हूं वो साधना करके दिखा देता हूं, कर लेता हूं। कल की साधना में मैं सफल नहीं हो पाया। कल के प्रवचन